गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में बृजभूषण ने कहा कि मोदी जी ने कलयुग में त्रेता युग ला दिया। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हम कलयुग से त्रेता युग में पहुंच रहे हैं। ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि कलयुग की और त्रेता की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और 22 जनवरी जैसे जैसे निकट आ रहा है, हम कलयुग से त्रेता युग में पहुंच रहे हैं। ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है, ये हमेशा रहा है। दैत्यों का और देवताओं का भी युद्ध हुआ है। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो आज जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द बदल गया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर नकली घी बेचने का मामला सामने आया है। 700 रुपए में 1 किलो देसी घी के साथ 1 किलो देसी घी फ्री स्कीम बताकर लोगों को नकली देसी घी बेचा जा रहा था। नकली घी बेचने की जानकारी के बाद खाद्य विभाग ने पुलिस के साथ छापेमारी की। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी में बड़ी तादाद में नकली घी बरामद किया है। नकली देसी घी ऑफर के तहत सस्ते दामों पर बेचा जा रहा था। फिलहाल घी के सैंपल को जाँच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मौके से आमिर नाम के दुकानदार को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 लोग मौके से फरार हो गए। इस मामले में खाद्य विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जो है यहाँ पर 700 रुपये में 2 किलो घी बिक रहा है। उस पर जो है पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। इसमें इसके 2 सैंपल भरे गए हैं और लगभग 55 किलो घी जो है सीज कर लिया गया है। अब रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बरेली में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। हनी ट्रैप गैंग लोगों को फंसाकर उनसे रंगदारी वसूलता था, उन्हें बदनाम करने की धमकी देता था और अगर कोई रुपए नहीं देता था तो उन्हें समाज में बदनाम कर देता था। हनी ट्रैप गैंग में शामिल महिलाएं लोगों को फंसाकर उनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा देती थी, लेकिन अब ये गैंग पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बैंक कर्मी की कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने अपने आप को हनी ट्रैप का शिकार बताया। इसमें कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें और भी छानबीन की जा रही है। वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अगर इस हनी ट्रैप गैंग से जुड़े और भी सदस्य होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाएगा। देखिए, टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। जो पुरुष अपने आप को सिपाही बताकर और फर्जी पुलिस की वर्दी पहनकर हनी ट्रैप गिरोह का एक्टिव सदस्य था और ठगी का प्रयास करता था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के करोड़ों राम भक्तों के लिए यादगार होने जा रही है। इस दिन को जहां दीपावली के तौर पर मनाने की तैयारियां होने लगी है, तो कई राम भक्त इस तिथि को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ना चाहते हैं। लिहाजा वाराणसी में जिन गर्भवती महिलाओं को इस महीने डिलीवरी होने वाली है, ऐसे कपल डॉक्टर से 22 जनवरी की तारीख ले रहे हैं। इस बात को तो जानते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, और भारत के हर सच्चे जो माँ बाप होंगे वो यही चाहेंगे कि प्रभु श्री राम का आदर्श उनके बच्चों के अंदर भी होना चाहिए। 22 जनवरी हमारे देश का बहुत बड़ा दिन है। उस दिन प्रभु श्री राम धरती पर आए थे। जब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, न्यू बेबी हमारी लाइफ में आने वाला है, तो वो भी 22 तारीख के ही दिन आए। हर समय हर जगह बस राम की ही चर्चा है, और ऐसे यही चीज़ हमारे वहाँ डिलीवरी में भी देखी जा रही है। पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम अगर पॉसिबल हो तो हमारा 22 जनवरी को ही इसके लिए वो सिजेरियन के लिए भी तैयार है। कानपुर में जिंदा बुजुर्ग को गत्ते में भर के नाले में फेंकने का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। 17 दिन पहले 60 साल के सुनील जायसवाल लापता हुए थे। बेटे ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस जांच करती रही। कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं पीड़ित बेटे ने खुद तहकीकात कर मामले का खुलासा कर दिया। थाना बरला क्षेत्रांतर्गत एक बुजुर्ग व्यक्ति की डेड बॉडी एक नाले में मिली थी, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की, उनके साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं की, सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे
आएगा उसके आधार पर शीघ्र विधि कार्रवाई की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से भक्त इस भव्य आयोजन में विशेष योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में काशी से कई सामान अयोध्या भेजा जा रहा है, तो वहीं पूजा में इस्तेमाल होने वाला पान भी काशी से अयोध्या भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बनारस का पान अपने आप में विशेष महत्व रखता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली पान की पट्टी भी बनारस भेजी जा रही है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय इस्तेमाल की जाएगी। हमारा नाम भी है श्री राम पान भंडार, नाम भी नाम है, भगवान जी का नाम है। पान बेच भी रहे हैं, जो रेट है वो नेचुरल रेट लेते हैं, सब पान की क्वालिटी देते हैं। आप कितना पान भिजवा रहे हैं अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए? काशी का स्वाद जो होता है वो पान में होता है। 1500 पान मतलब समझ लिए हो जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजने जा रहे हैं। पूरा देश इस पल का साक्षी बनने के लिए तैयार है। देश के कोने कोने से राम भक्त प्रभु श्री राम के लिए कुछ न कुछ भेंट स्वरूप अयोध्या भेज रहे हैं। इन सब के बीच आगरा में मां जानकी के पैरों की शोभा बढ़ाने वाली चांदी की पायल तैयार हो रही है। इस चांदी की पायल को आगरा की नमक मंडी में तैयार किया जा रहा है। 22 जनवरी से पहले सराफा बाजार एसोसिएशन इन चांदी की पायलों को अयोध्या पहुंचाएगा। सबसे खास बात यह है कि धर्म और मजहब से परे उठकर इन चांदी की पायलों को पिछले 15 दिनों से हिंदू मुस्लिम कारीगर साथ मिलकर बना रहे हैं। आगरा सराफा एसोसिएशन की तरफ से ये पायल यहाँ बनवाई जा रही है और ये पायल माता जानकी के लिए और समर्पित की जा रही है, जो कि उनके श्रृंगार में मंदिर में भव्य उनके श्रृंगार में लगेगी जाकर। और सभी लोग बहुत इसमें बनाने में, हमारे कारीगर जहाँ पर बड़े उत्साह के साथ इसको बना रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर मोर का और मीने का बहुत अच्छा स्पेशल काम किया गया है और इसमें तो चक्र लगाए गए हैं, जो कि चक्र बिजली की मोटर से हर समय चलित होते रहेंगे। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था है। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित राम मंदिर उद्घाटन समारोह के निमंत्रण पत्र सभी मेहमानों को भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली के डलमऊ मठ के मठाधीश देवेंद्रा गिरी महाराज को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार मुझे बुलाया गया है और इस बार भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बनने का अवसर मिला है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष की आप बीती सुनाई। मुझे उत्साह है कि मैं अयोध्या जाऊं। कई बार गया हूं इस विषय में, लेकिन इस समय पर एक तो स्वास्थ्य की वजह से, दूसरा हम पैर से पंगु हैं, इसलिए हमारा जाना असंभव है। क्योंकि हमारे शिष्य जाएंगे और ये गरिमा की विषय है कि आज भारतवर्ष में जिस राम का स्वरूप जो वास्तविक स्वरूप रहा है वो आज प्रदर्शित हो रहा है। जन जन में भावना जागृत हो रही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में हो रही हो, लेकिन पूरा देश उनके रंग में रंगा हुआ है। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब प्रभु राम की भक्ति कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर वाराणसी से आई है, जहां एक मुस्लिम छात्र ने चारकोल से भगवान राम की बेहद ही सुंदर तस्वीर बनाई है। रिजवान का कहना है कि जिस तरह से मजहब के नाम पर लोगों के दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही है, उसे मिटाने के लिए उसने ये पेंटिंग तैयार की है। 22 जनवरी को राम मंदिर जी का उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें मैंने सोचा कि ये जो हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, तो ये भेदभाव को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ यूनिक किया जाए जिसमें लोगों के बीच भेदभाव खत्म हो। तो इसलिए मैंने सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी की पेंटिंग चारकोल से एक चार्ट पेपर पर बनाई है। रिजवान खान हमारा स्टूडेंट है और करीब हमारे यहाँ साल भर से पेंटिंग सीख रहा है। बहुत अच्छा लगा जब उसने ये बोला कि मैम हम भी 22 जनवरी को जो होने वाले उद्घाटन है भव्य, उसका स्वागत करना चाहते। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम स्टार्ट करो। तो इसने राम जी और सीता जी की पेंटिंग को इस तरह से क्रिएट किया, मुझे विश्वास भी नहीं हो पा रहा था कि लड़का इतना अच्छा काम कर पाएगा, और बहुत ही अच्छा किया है। किस तरीके से संदेश देने का काम करे, क्योंकि बहुत अच्छा पेंटिंग है। और कितने दिन में और कितने घंटों में बनकर ये तैयार हो? जैसा कि अभी अब बता रहा है वो कि 2-3 दिन के अंदर बनाया है। उसकी मेहनत और इच्छा शक्ति ही उसको आज यहाँ तक लेके आई है। जैसे वो अपनी मजहब को पूजता है, वैसे हमारे भी धर्म को वो मानता है और अमन भाईचारा के लिए ये संदेश दे रहा है बच्चा। अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह दबंग पहले तो परिवार के लोगों से बहस करता है और फिर परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने लगता है। इतने में इस शख्स के कुछ और जानने वाले आसपास से हाथों में डंडा लेकर आ जाते हैं और फिर घर के सभी लोगों की पिटाई करने लगते हैं। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। इस वीडियो को हमारा दिखाने का एक मकसद केवल आपको खबर के बारे में बताना था। हमारी अपील है कि आप कभी भी ऐसी हिंसा ना करें और दूसरों को भी हिंसा करने से रोकें, जिससे कानून व्यवस्था कायम रह सके। अगर कोई ऐसा मसला है तो पुलिस में जाकर इसकी शिकायत करें।
22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम को लेकर पूरा देश उत्साहित है, तो वहीं धार्मिक नगरी काशी में एक निजी स्कूल ने सुबह की प्रार्थना के रूप में भगवान राम के भजन की शुरुआत की है। इस दौरान तकरीबन 3000 बच्चों ने राम जी का भजन गाया। बच्चों का कहना है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है। बताते चले कि राम भजन का कार्यक्रम कई स्कूलों में किया जा रहा है। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं और ये प्रतिदिन जो है राम भजन स्टार्ट रहेगा। कितनी खुशी है बच्चों की? बहुत खुशी है, बहुत उत्साहित हैं बच्चे और ये उनके लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है कि राम जी जो है अब अयोध्या में आ जाएंगे। में कहा गया है कि जब तक 22 जनवरी में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक हम रोज स्कूल में कोई श्री राम जी का भजन गाएंगे और ये हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें गाने का मौका मिल रहा है।